यत् विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति शून्यो दिवि विचक्षुरातमं नवः सम्भवाय च मयो भवाय च नवः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च जन्म जन्म के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं हर पल सुमिरूं नाम तुम्हारा तेरा ही गुणगान करूं तत्संयम का जीवन राखूं सम का सिंगार करूं तेरी जय जयकार करूं भवसागर से पार करूं भवसागर से पार करूं अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार क्षमा करो अपराध सब बेड़ा कर दो पार ओम हरि ओम हरि 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 ओम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय श्री कृष्ण जय गोविंद जय गोपाल मातृशक्ति भगवत कथा सुनने के लिए ओतप्रोत में भक्त पुरुष हो। जैसे कि मैंने आपको दो रास्ते बताए थे
इस संसार से मुक्त होने के लिए एक है स्वर्ग की मुक्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति और स्वर्ग की बात दोनों के लिए तब है जब हमारे पास साधन अच्छे होंगे। उसके लिए हमें चाहिए साधन कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हमें स्वशरीर, जब आप स्वर्ग जाएंगे तभी प्राप्त होगा। मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, स्वशरीर ही जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये भगवान ने हमें एक रथ दिया, एक शरीर दिया हमें, इसका नाम है रथ, जिसके को चलायमान करके हम अपने जीवन में अनेक भक्ति, अनेक पुण्य का प्राप्त करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं। वैसे भगवान ने हमें दिया ही इसीलिए है कि इस रथ को लेकर के हम इस मृत्यु लोक का भ्रमण करते हुए सीधा भगवान के चरणों में पहुँचे, भगवान के पास पहुँचे। तब हमको ये रथ दिया है, ये शरीर दिया है। और जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं, भगवान की ओर नहीं जाते, संसार के चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, तो इस शरीर से भगवान का जो रथ निकल जाता है। फिर कहते हैं इसके लिए आप अर्थी लाओ। रथ नहीं है, ऐसा साधन जिसका अर्थी रथ ही नहीं है, उसे अर्थी कहते हैं। और जब यहाँ से सांस निकल जाते, भगवान कहते हुआ धन निकल जाता है, हम कहते हैं अब निधन हो गया है। तो मतलब फिर कौन जाएगा, फिर कैसे हमको स्वर्ग पहुँचे करेगा? शरीर हमारे पास है नहीं, शरीर की सवारी है नहीं, तो हम भगवान के बाद स्वर्ग कैसे जा सकते बताओ? जबकि शास्त्र कहते बिना शरीर से स्वर्ग प्राप्ति की हो। तो स्वर्ग जाना है या मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम न करनी है, तो शरीर का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। शरीर दुरुस्त होने के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि आपको जो है शरीर दुरुस्त होने के लिए आपको मैंने बताया कि शरीर को शक्तिशाली होने के लिए आपको उपवास बहुत जरूरी है। हमारा भारतवर्ष उपवासों का देश है। यहाँ कदम कदम पर प्रतिपल उपवास है, उल्लास है, हर्ष है, खुशियाँ हैं, आपसी प्रेम भाव है, मिलना जुलना है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, पकवान खाने हैं। खुशियों का देश है हमारा भारत, खुशियों का। खासकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म खुशियों का, पर्वों का त्यौहार है। तो सुखी रखने के लिए मैंने आपको मार्ग बताए, उपवास करना है। हमारे ऋषि मुनि भी पहले एक समय भोजन करते थे, एक समय का अन्न का त्याग करते थे, तो उनकी लंबी आयु होती थी, जिसमें भक्ति के मार्ग पे स्वर्ग प्राप्ति या भगवान के वैकुंठ को जाते थे। अब हमारे पास शरीर ही नहीं है, उम्र ही नहीं है, 40-50 साल में आदमी चल पड़ता है, तो क्या भक्ति करेगा? क्या उसको मोक्ष प्राप्त होंगे? वो तो मर के इसी जन्म में भूत योनि बन के भूत ही बनेगा। इसलिए मैंने आपको कहा सफल जीवन जीने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए हमें उपवास करना है, शरीर की साधना करनी है। उस उपवास के दिन हमें जो है भगवान की पूजा भी करनी है, उससे हमें भगवान की भक्ति मिलेगी, हमें पुण्य मिलेगा, और हमें फिर भगवान की भक्ति के साथ थोड़ा बहुत दान भी करना है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा। इसलिए उपवास। अब उपवास में मैंने आपको कहा या तो रोज़ उपवास कीजिए, पर आजकल की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में आदमी इतने उपवास नहीं कर पाता है। तो मैंने आपको कहा कि आप महीने में कम से कम एक उपवास कीजिए, हफ्ते में एक उपवास कीजिए, या महीने में 2 कीजिए। आप 2 उपवास करने आपको महीने में कौन से उपवास कब करें? तब मैंने कहा कि हमारे महीने में 2 एकादशी आती है। आप एकादशी का व्रत करेंगे, भगवान विष्णु की कृपा पे बनी रहेगी, और महीने में 2 बार आती हो। तो दूसरी एकादशी में कल मैंने आपको बताया था मोहिनी एकादशी, वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम था मोहिनी एकादशी, मैंने आपको बताया था। और अब उसके बाद जो आएगी वो जेठ मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, उसका नाम है जो अपराजिता एकादशी, जिसका नाम ही अपराजिता, जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। ऐसी अपार शक्ति से, अपार भक्ति से लबलोत हुए अपरा एकादशी का व्रत करने से कहते सारे पुण्य बढ़ते हैं, धन बढ़ता है, यश बढ़ता है, मृत्यु का भय नहीं होता, पापों का नाश होता है,
इसे भद्रकाली के नाम से भी कहते हैं, अचला एकादशी भी कहते हैं, और दूसरा जैसे मैंने आपको कहा अपराजिता एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से जो है पापों का नाश होता है, सुख की समृद्धि होती है, मोक्ष प्राप्ति, खासकर मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, अपराजिता एकादशी। जिसे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको चंदन, कुमकुम और नीले पुष्प भगवान को अर्पण करते हैं, मेवा मिष्ठान। इस दिन अन्न का आहार नहीं करते हैं, फलों का आहार करते हैं। भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाते हैं, और व्रत करता भी उस दिन जो है अन्न नहीं खाता, फल आहार करके ही भगवान की पूजा करते हैं। सुबह प्रातः उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की पूजा करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, विष्णु की आरती करनी है। दिन में आपको उपवास करना है। इस दिन क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप कर्म नहीं करना, क्योंकि ये व्रत सब पापों को क्षय कर देता है, नाश कर देता है, क्रोध का नाश कर देता है और अशांति को ख़त्म कर देता है। मन में, घर में शांति आती है, सुख आती है, समृद्धि आता है। इस व्रत को करने से सारे पापों का नाश करके भय से मुक्त होकर के इस व्रत को करने से आदमी भय से मुक्त दशा में अपराजिता। भगवान विष्णु का ये व्रत है, इसको करने से अनेक कोटि कोटि फल मिलते हैं। और व्रत के बाद आपको अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी करना है। जैसे मैंने दान की बहुत महिमा बताई, इसमें आप जितना दान करेंगे उतना आपको जो है मोक्ष प्राप्त होंगे, स्वर्ग प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, आपका धन बढ़ता जाएगा। दान की मैंने पिछले बता दी क्या क्या दान करना है। उस जो आपको सामर्थ्य है उस समय अनुसार अपने ब्राह्मण को या गरीब लोगों को दान करना चाहिए, और उस दिन दान करना ही चाहिए। अपराजिता एकादशी इस वर्ष 12 मई को दोपहर से 13 मई दोपहर तक अपराजिता एकादशी का व्रत प्रारंभ हो रहा है। उस दिन व्रत कीजिए। और इसकी कथा भी आती है, जो उसका महत्व बताते हैं कि एक बार एक उद्धव नाम के राजा थे, और 2 भाई थे। बड़ा भाई छोटा भाई था, बड़ा भाई राजा था, छोटा भाई उसकी ईर्ष्या में कि राजा है करके अपने भाई से हमेशा द्वंद्व करता था, क्रोध करता था, उसको मारने के कई प्रयत्न करता था, कई बार से प्रयत्न किए पर वो कहीं सफल नहीं हो पाया। पर एक दिन कुचक्र करके उस छोटे भाई ने उस राजा को मार करके पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब उस राजा को अल्प मृत्यु होने से उसे प्रेत योनि मिल गई, भूत बन गया वो। अब वो खुद परेशान था, वहाँ पर जो भी राहगीर आते जाते उन सबको परेशान करता। ऐसे वो भूत योनि में भटकता भटकता वहाँ बहुत दुखी था। कहते एक दिन कण्णक नाम के, वशिष्ठ नाम के ऋषि उस वहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, तो उनका मुकाबला सामना भूत से हो गया। उनने अपने दिव्य शक्ति से देखा कि इसकी अकाल मृत्यु होके इसके भाई ने यहाँ दबा रखा है, ये प्रेत योनि में पड़ गया है। उससे वार्तालाप करी। भूत ने अपनी सारी कथा ऋषि को बता दी कि मेरे भाई ने मुझे मारा है, मेरे जो है अब मैं भूतपन की घूम रहा हूँ। तो संत हृदय नवनीत समाना, जैसे मैं कहता हूँ संत का हृदय कोमल होता है और जल्दी पिघल जाता है। तो उसकी दशा देख के संत जी को, ऋषि को बहुत दया करुणा आई। उन्हें सोचा क्यों ना मैं इसका उद्धार करूं। तो उन्होंने उस दिन संकल्प किया मैं अपराजिता का व्रत करूंगा, और उस व्रत का जो भी पुण्य मिलेगा वो पुण्य मैं इस प्रेत को दूंगा, जिसे प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। कहते उस ऋषि जी ने अपराजिता का व्रत लिया और लगातार व्रत करते रहे, पूजा पाठ करी भगवान की, विष्णु भगवान की। भगवान ने उनको दर्शन दिए और उसका पूरा पुण्य दिया। तो ऋषि जी ने कहा कि मेरे व्रत का सारा पुण्य इस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जानी चाहिए, दिला दो। और उनके व्रत के कारण ही उस ऋषि के तप से अपराजिता का व्रत करने से वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इस तरह ये व्रत करने से ना तो आपको प्रेत योनि मिलेगी, न प्रेत योनि से आदमी मुक्त हो जाता है।
आप भी अपने किसी मित्र के प्रति या किसी रिश्तेदार परिवारजन जो प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति के लिए भी आप अपराजिता का व्रत कर सकते हैं। और आप अगर अपराजिता का व्रत करेंगे, आप भूत प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। आपको भूत प्रेत बाधा स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। इतना विशाल, सुंदर, सौभाग्यवान व्रत है अपराजिता का, जिसे भद्रकाली या अचला एकादशी भी कहते हैं। आशा करते हैं आप इसको सुन करके इसके व्रत करेंगे। अपराजिता पाप को मुक्त करके, प्रेत योनि से मुक्त करके, भूत योनि से मुक्त करके घर में सुख शांति, संपदा, धन, वैभव, यश, कीर्ति देने वाला सुंदर व्रत है अपराजिता एकादशी। जिसको भी लेना है, इसका नियम है इसमें अन्न का आहार नहीं करते हैं। एक दिन पहले से ही अल्प आहार करते हैं, थोड़ा खाते हैं और व्रत लेते हैं। एकादशी में भगवान की पूजा करते हैं और द्वादशी की सुबह भगवान का भोग लगा के, उनका भजन कीर्तन करके तब व्रत का पारायण करते हैं। उसमें गौग्रास कौग्रास भी निकालनी पड़ती है। भगवान की ये कथा आपको कैसी लगी बताइएगा। तो ध्यान से सुन करके कल हम फिर आपको एक नई कथा के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसे सुन करके इसमें अमल कीजिएगा। आपका दिन सुंदर हो, मंगलमय हो। आपके घर में भगवान कृष्ण की, मेरे गोविंद की सदा कृपा बनी रहे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपना विशेष ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि आप अपराजिता का व्रत जो 12 मई और 13 मई को पड़ रहा है अवश्य लेंगे और अपने आप को पाप, भूत, प्रेत योनि से मुक्त करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। अपना विशेष ध्यान रखिएगा।